बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, कंप्यूटर का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। और पिछले क्लास में हम लोग 2 टॉपिक को डील कर चुके थे, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक था उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड द सेकेंड वन वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो पिछला वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, जिसमें से सबसे पहला जो भाग था उसका नाम था एडवांटेज एंड द सेकेंड वन डिसएडवांटेज। तो पिछला क्लासेस में हम लोग एडवांटेज के अंतर्गत देखे थे कि कंप्यूटर में टोटल 4 एडवांटेज के बारे में हम लोग पढ़े थे। कि सबसे पहला जो एडवांटेज था स्पीड के बारे में चर्चा किया गया था, सेकेंड एक्यूरेसी के बारे में, थर्ड मल्टी टास्किंग के बारे में और फोर्थ जो बताए थे वह था यूजर फ्रेंडली के बारे में। तो यह 4 टॉपिक पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे इसके बारे में कंप्यूटर का क्या क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज मतलब कि आज हमारे पास जो कंप्यूटर अवेलेबल है उस कंप्यूटर में क्या उसका अवगुण है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो जनरली तौर पे फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, सिर्फ और सिर्फ 3 डिसएडवांटेज आज के कंप्यूटर में पाया जाता है। वह 3 कौन कौन है? तो सबसे पहला 1 नंबर में नो आईक्यू। ऐसे आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, इसे हम लोग कह सकते हैं ब्रेन, यानी कि कंप्यूटर does not have brain to think and do any work itself। यानी कि आजकल का जो हमारे पास कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज का नाम नो आईक्यू कहिए या नो ब्रेन कहिए। यानी कि आज का जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है, और नहीं होता है तो कंप्यूटर के लिए बुराई है, हमारे लिए अच्छाई है। क्योंकि यदि कंप्यूटर में ब्रेन हो जाता तो आजकल ह्यूमन वेयर का जरूरत नहीं पड़ता। सब सुनिए, ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर यूजर को कंप्यूटर में बोला जाता है। यूजर का मतलब हुआ उपयोग करने वाला। यदि आपके घर में कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यूजर बोला जाएगा, और इसी यूजर को कंप्यूटर के भाषा में ह्यूमन वेयर बोला जाता है। तो आजकल कंप्यूटर पे जितना भी वर्क होता है वो सारे काम को करवाने के लिए कंप्यूटर के साथ साथ एक यूजर का होना कंपलसरी है। क्योंकि कंप्यूटर किसी काम को तभी करता है जब यूजर उसे कोई कमांड देता है। यदि यूजर कमांड नहीं देगा तो काम नहीं होगा। तो यदि मान लिया जाए कि हमारे कंप्यूटर में ब्रेन आ जाए, यानी कि कंप्यूटर में भी दिमाग रहे, तो हम लोग की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, कंप्यूटर खुद से सोच करके कोई काम करेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इसके पास दिमाग नहीं होता है, इसी वजह से यह अपने आप से सोच करके किसी कार्य को नहीं करता है। पॉइंट नंबर 2, इमोशनलेस। इमोशन मतलब होता है भावना, और लेस मतलब हीन। इमोशनलेस मतलब भावनाहीन। इसका मतलब हुआ इट डज नॉट हैव फीलिंग। फीलिंग समझते होंगे सब। फीलिंग मतलब ऐसे होता है महसूस करना। यदि किसी को कोई कष्ट है, सुख है, दुख है, तो हम लोग अपना फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में कभी भी इमोशन नाम का चीज नहीं होता है। तो जब इमोशन मनुष्य में होता है लेकिन कंप्यूटर में नहीं होता है। यदि कंप्यूटर में भी इमोशन हो जाता तो हमारा सुख दुख को वो भी समझ सकता था। एग्जाम्पल अभी हम देंगे। देखिए, जैसे कि प्रैक्टिकली हम लोग यदि देखें तो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटल है, कोई व्यक्ति यदि एक्सीडेंटल है, उसका हाथ कटा हुआ और हाथ से ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशंस में यदि मनुष्य के सामने वह काम करे तो मनुष्य उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। इसका मतलब इमोशन शो करता है और कहता है कि आप रेस्ट कीजिए, आपका उंगली कटा हुआ है। लेकिन कंप्यूटर के साथ आप वर्क करो, आप किसी भी कंडीशन में हो, आपको 108 डिग्री बुखार, फिर भी आप कंप्यूटर के साथ काम कीजिए तो कंप्यूटर आपको यह नहीं कहेगा कि आप काम मत करो, आपको फीवर ज्यादा है।
इसका मतलब हम कंडीशन कैसा भी कंडीशन रहे, कंप्यूटर आपको इमोशन शो नहीं करता है। तो पहला हम लोग देखें कि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, दूसरा हम लोग देखें इमोशन नहीं होता है, और तीसरा और आखिरी पॉइंट है नो ह्यूरिस्टिक्स। इंग्लिश वर्ड का नया शब्द है नो ह्यूरिस्टिक्स। अब ये क्वेश्चन के ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? नो मतलब होता है नहीं। तो जैसे हिंदी में आपको पढ़ाया गया होगा अनेक शब्द का एक शब्द, उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है तो अनेक शब्द का एक शब्द। तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, EXPERIENC, एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट, यानी कि अपने पास्ट से किसी को जो अनुभव प्राप्त होता है, एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, इसी शब्द को ह्यूरिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूरिस्टिक्स को रिप्लेस कर दिया है एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट, तो नो को इसमें लगा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा नो एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट, यानी कि हम लोग अपने अतीत से कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं। मतलब कि काम करते करते काम के आदी हो जाते हैं, काम करने लगते हैं तो काम मेरा आसान हो जाता है। यदि फर्स्ट टाइम किसी कार्य को करें तो काम मेरा गलत हो गया, तो दूसरा बार जब उस काम को करते हैं तो जो गलती किए थे उसको सुधार करके करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में सुधारने का, यानी कि अपने अतीत के अनुभव को सुधारने का फीचर्स नहीं है। इसका मतलब एक बार यह जो गलती कर देगा ना, एक बार किया गया गलती को बार बार दोहराता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर में नो ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, या इसमें लिख सकते हैं हम ए कंप्यूटर डज नॉट लर्न एनीथिंग, ए कंप्यूटर डज नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। कंप्यूटर अपने अतीत के अनुभव से कभी कुछ सीखता नहीं है। तो अभी तक हम लोग देखे कंप्यूटर का 3 डिसएडवांटेज। पहला, दिमाग नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है। दूसरा, इमोशन लेस होता है। और तीसरा देखा गया कि कंप्यूटर के पास नो ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर अपने अतीत से, अपने पास्ट से कुछ सीखता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि क्या, आप लोग खुद से जरा सोचिए कि यदि आप में कोई कमी है तो आप क्या कोशिश करते हैं कमी दूर हो जाए कि कमी कंटिन्यू रहे? सोच के देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर जो भी बुराई है हम कोशिश करते हैं कि अगले बार वह बुराई खत्म हो जाए। तो कंप्यूटर में अभी हम लोग देखें कि 3 बुराई था, तो क्या यह जरूरी है कि आने वाले वर्षों में, यानी कि आने वाले 10 वर्षों में यह 3 बुराई रहे ही रहे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम लोग भी खुद में देखते हैं तो यदि हम लोग में भी कुछ अशिष्टता रहता है, अनडिसिप्लिन होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो उस अनडिसिप्लिन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर में भी फिलहाल अभी हम लोग देखें कि टोटल 3 बुराई था, तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग इस पर भी रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करने के बाद नया नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कब एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेस हुआ है। जैसे कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जापान के द्वारा किया गया और सेकेंड अमेरिका के द्वारा। किस लिए किया गया? तो जो 3 कमी बताएं, इस कमी को दूर करने के लिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जापान किया, थियोरिटिकल चीज है, सुनेंगे एक स्टोरी की तरह। जापान सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया कि कंप्यूटर में, सोचा कि कंप्यूटर में भी दिमाग को इनबिल्ट किया जाए, यानी कि कंप्यूटर में भी ब्रेन लगाया जाए। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक रोबोट बनाया गया। रोबोट भी एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो एक रोबोट तैयार किया गया और जापान इस रोबोट को रेस्टोरेंट में लॉन्च किया और बताया गया कि जो काम वेटर करता है वह सारा काम मेरा रोबोट करेगा। वेटर का काम कौन करेगा? रोबोट, यानी कि रोबोट भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। उसमें कुछ ब्रेन इनबिल्ट किया गया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, फेल कर गया किसी कारणवश। कारण क्या है? इसके बाद अमेरिका जो है यह भी एक रोबोट बनाया और रोबोट को लगा दिया ट्रैफिक पुलिस में। लोग देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस को, कुछ खास काम नहीं है, बस कंट्रोल करना, इधर से ट्रैफिक आएगा जाएगा। तो दोनों बनाया, जापान भी और अमेरिका भी, दोनों बना तो दिया लेकिन दोनों फेल हो गया। यदि सक्सेस हो जाता
तो आज हमारे पास जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब जगह वेटर के तौर पे रोबोट रहता है और ट्रैफिक पुलिस के तौर पे भी रोबोट होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया सक्सेस नहीं हुआ। आने वाले समय में हो सकता है ये जो 3 कमी है 3 कमी को भी दूर किया जा सकता है। तो कल जो पिछला वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट किया गया था एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग। तो जनरली तौर पे आपके बुक में कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत सिर्फ 2 दिया गया है, लेकिन जनरली तौर पे कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट 3 होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ से एरो निकाल करके 3 कंपोनेंट 1 2 और 1 3। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसे बोला जाता है हार्डवेयर। सेकेंड जो होता है उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर और थर्ड जो होता है अभी हम जस्ट बताए थे ह्यूमन वेयर। यह 3 कंपोनेंट होता है, लेकिन कंप्यूटर में बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ही देखा जाता है, इसे नहीं देखा जाता है। लेकिन तीनों को मिलाएंगे ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ह्यूमन वेयर, तभी हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनकर के तैयार होता है। यदि इनकेस देखिए यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट, यदि हार्डवेयर नहीं है, अभी बताएंगे हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है और आगे के चैप्टर में आपको इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कंप्यूटर का कंपोनेंट 3 होता है। पहला का नाम हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा ह्यूमन वेयर। कोई कोई बुक में आपको ह्यूमन वेयर नहीं मिलेगा, तो बेसिकली 2 याद रखिएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर इनकेस यदि ना रहे केस नंबर फर्स्ट, तब क्या हम किसी कंप्यूटर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं? तो आंसर बिल्कुल नहीं। केस नंबर 2, यदि सॉफ्टवेयर ना रहे, हार्डवेयर है ह्यूमन वेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तब भी किसी कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। और तीसरा नंबर हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है लेकिन ह्यूमन वेयर नहीं, तब भी किसी काम को नहीं किया जा सकता है। 3 कंडीशन देखेंगे। पहला, यदि हार्डवेयर नहीं है तो भी काम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी काम नहीं होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है लेकिन ह्यूमन वेयर नहीं है तो भी काम नहीं होगा। इसका मतलब तीनों का होना अति आवश्यक है। जब तक तीनों में तीनों नहीं रहेगा तब तक हम कंप्यूटर पे किसी कार्य को नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देखते हैं। पहले समझिए हार्डवेयर होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिए। कंप्यूटर का वैसा कंपोनेंट, कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम टच कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको देख सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, या नहीं है और है, मतलब कि दोनों काम किया जा सकते हैं, उसे छुए भी और देखे भी। तो सीधे याद रखिए वैसे कंपोनेंट को, वैसे भाग को हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर में किसी कार्य को करने के लिए किसी प्रोग्राम की जरूरत पड़ता है। मोबाइल फोन आप लोग चलाते होंगे, तो मोबाइल फोन में यदि हम ऐप डाउनलोड नहीं करें तो क्या मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपको व्हाट्सएप चलाना है और आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल है ही नहीं, तो क्या चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। तो कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ता है। जब तक यह प्रोग्राम नहीं रहेगा आप किसी काम को नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है और इस प्रोग्राम को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। देखिएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। पहला, हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रोग्राम्स होता है जिसे हम देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा है ह्यूमन वेयर। तो जिस व्यक्ति के द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्य को किया जाए वैसे व्यक्ति को ह्यूमन वेयर बोला जाता है। एग्जाम्पल, आपके यहाँ एक कंप्यूटर सिस्टम है, आपके पास मान लिया जाए कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और आपको अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क करना है। अकाउंटिंग मतलब खाता बही वाला काम करना है, जो काम हम लोग बैंक में करते हैं।
ऐसा काम करना है, कंप्यूटर तो है मेरे पास, तो कंप्यूटर में देख सकते हो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, तो क्या आप इस सब को टच कर सकते हैं? मॉनिटर को टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसका मतलब ये जो मॉनिटर हो गया हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो कीबोर्ड भी मेरा क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। माउस को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो माउस भी मेरा हार्डवेयर हो गया। सीपीयू को, सीपीयू इसे भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो यह भी मेरा हार्डवेयर हो गया। तो जितने भी कंप्यूटर का पार्ट्स होता है ना, जो बाहर में होता है, अंदर में होता है, सीधे याद रखना है, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो हार्डवेयर। अब क्वेश्चन की सारा सिस्टम तो है, लेकिन अकाउंटिंग का काम करना है, खाता बही का काम करना है, मतलब रुपया पैसा का लेन देन, ट्रांजेक्शन वगैरह का काम करना है, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है टैली। तो यह सॉफ्टवेयर यदि हम इस कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तो क्या हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, यह कंप्यूटर है कोई स्टूडियो वाला, स्टूडियो समझते होंगे जहाँ पे फोटो वगैरह बनता है, तो स्टूडियो वाला के पास एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो है लेकिन इसके पास फोटो एडिट करने वाला प्रोग्राम नहीं है। फोटो एडिट करना, स्टूडियो है तो ऑब्वियसली फोटो वाला काम होगा, तो कंप्यूटर है लेकिन इसके पास फोटो एडिट करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं है, तो क्या यह फोटो एडिट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जैसा व्यक्ति जैसा काम रहता है उस हिसाब से हम लोग अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, और ऐसे ही प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और इस सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पे जब आप उसको ओपन करेंगे तो दिखाई देगा, लेकिन हम टच उसे नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर अपने आप तो खुलेगा नहीं, कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट होगा नहीं, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए एक मनुष्य की जरूरत पड़ेगा, एक यूजर की जरूरत पड़ेगा, और जो यूजर यहाँ पे काम कर रहा है इसी यूजर को क्या बोलना है? ह्यूमनवेयर। तो क्लियर है तीनों कंसेप्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। तो परिभाषा लिख लेंगे, शॉर्ट डिफिनेशन। सबसे पहला 1 नंबर हार्डवेयर, परिभाषा में हो गया ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, all the physical parts of computer system that can be touched and seen is called hardware, is called hardware। हिंदी हुआ कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसी को हार्डवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल 2-3 हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप खुद से सोचिए और बताइए कि कौन सा उपकरण हार्डवेयर है कि नहीं। एग्जाम्पल, मॉनिटर हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और स्पीकर देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, कीबोर्ड etc। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। यहां तक क्लियर है? हार्डवेयर किसे कहेंगे? नीचे नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, all the input device, comma output device, comma processing device, PROCESSING processing device and a storage device comes under हार्डवेयर। नोट वाला चीज को ध्यान पूर्वक देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट का। परिभाषा से ज्यादा जरूरी आपका नोट में लिखाया गया पॉइंट्स होता है। तो नोट में कहा जा रहा है ऑल द इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस कम्स अंडर हार्डवेयर। इसका मतलब हो गया कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, ये सभी को, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस को और स्टोरेज डिवाइस को, ये सभी को हार्डवेयर के अंतर्गत रखा गया है।
अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे और क्यों। तो जनरली तौर पे आपको पिछले क्लास में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया गया होगा, 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़े होंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़े होंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़े होंगे, स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सारा का सारा हार्डवेयर के अंतर्गत क्यों आता है, तो आप खुद से विश्लेषण कीजिए और पता लगाइए कि आखिर इसे हार्डवेयर कहते क्यों है। तो जरा सा गौर कीजिए और देखिए कि हार्डवेयर का परिभाषा क्या लिखाया गया है कि कंप्यूटर का वैसा कोई भी भाग जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं वही हार्डवेयर कहलाता है। तो इनपुट में कीबोर्ड, माउस आ गया, स्कैनर हो गया, तो ये सभी को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका मतलब वो इनपुट है। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी को भी हम लोग टच कर सकते हैं, तो यह भी हमारा हार्डवेयर हो गया। प्रोसेसिंग मतलब जिससे काम होता हो, तो कंप्यूटर का एक ही सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। तो बताइए क्या इस सीपीयू को हम लोग नहीं देखते हैं, टच करते हैं ना, तो सीपीयू को भी टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो सीपीयू भी हमारा हार्डवेयर हो गया। और स्टोरेज डिवाइस में आप खुद से देख लीजिए, पेन ड्राइव तो सब लोग देखे होंगे, तो पेन ड्राइव को भी हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेमोरी कार्ड, सीडी कैसेट, डीवीडी कैसेट, ये सभी को हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इसीलिए इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये सभी का सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ऐसे ये सब के टॉपिक के बारे में भी आगे की वीडियो में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम था हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कुछ खास नहीं, जिस तरह से मोबाइल फोन में एप्स होता है, एप्स जो है ना, यह पूरा नाम नहीं है, एप्लीकेशन को ही हम लोग एप्स बोलते हैं। तो जिस तरह से मोबाइल फोन में एप्स होता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस प्रोग्राम का उपयोग हम लोग करते हैं, उसी प्रोग्राम के पैकेज को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर का परिभाषा हो जाएगा ए सेट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन and programs is called सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्राम के कलेक्शंस को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एग्जाम्पल MS ऑफिस, एडोब, फोटोशॉप, टैली, ERP, ये सब सॉफ्टवेयर का नाम है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में किसी काम को करते हैं। कैसा भी काम रहे, आपको करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वैसे ही सॉफ्टवेयर को, वैसे ही एप्लीकेशन को, वैसे ही प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहिए या ऐप कहिए या प्रोग्राम कहिए या एप्लीकेशन कहिए, सभी बराबर है। ऐसे आपको चैप्टर नंबर 3 में सॉफ्टवेयर, चैप्टर का नाम है, चैप्टर का ही नाम है सॉफ्टवेयर, इसका मतलब सॉफ्टवेयर का पूरा विवरण आपको पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3। तो आशा करते हैं कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ गए होंगे। इसमें भी सॉफ्टवेयर में भी लिख लेंगे एक पॉइंट और, सॉफ्टवेयर कैन बी सीन एंड फील बट कांट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर हम लोग पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, ह्यूमन वेयर को यूजर बोला जाता है, इसका परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे कहेंगे वैसा व्यक्ति या वैसा ह्यूमन जिसके द्वारा कंप्यूटर पे काम किया जा रहा हो, वैसे पर्सन को ह्यूमन वेयर बोला जाता है। यदि आप काम कर रहे हैं तो आप ह्यूमन वेयर हुए, हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो हम ह्यूमन वेयर हुए। सीधे अपने भाषा में समझेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, ह्यूमन वेयर। तो आशा करते हैं यह तीनों टॉपिक आप समझ गए होंगे, और इसके बाद के जो वीडियो हम लेकर आएंगे वह वीडियो का नाम रहेगा IPO साइकिल। काफी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का IPO साइकिल। जिस तरह से हम लोग साइंस में वाटर साइकिल पढ़े हैं, तो कंप्यूटर भी एक चक्र के तहत, एक प्रोसेस के तहत काम करता है, और इसी प्रोसेस का नाम है IPO। इस IPO के तीनों टर्म को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।